गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये जो बता रहे हैं ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए हैं, क्योंकि ये हम बेसिक बता रहे हैं, कोई चैप्टर से सवाल नहीं बता रहे। बेसिक तो बेसिक दोनों के लिए हैं, तो दोनों इससे पढ़ सकते हो बेसिक। आगे जब चैप्टर होगा तो दोनों के लिए करवा देंगे, समझ गए। तो ख़ास तौर पे 10th वाले के लिए है ये, तो 9th वाला का भी इसी में हम बेसिक करवा देंगे, सही है, साथ साथ। तो चलिए समीकरण क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये अध्याय 3 है, अध्याय 3 है। और 9th में जाओगे तो अध्याय ये 4 हो जाएगा। 10th के लिए अध्याय 3 है और 9th के लिए अध्याय 4 है, समझ गए। तो अध्याय 3 में ये है, देखो चरमान। सबसे पहले चरमान किसको कहते हैं? चरमान। उसके बाद है अचरमान। अचरमान। चरमान में क्या सब आता है? अचरमान में चरमान हम किसको कहेंगे, अचरमान किसको कहेंगे, ये सब समझना है। यहाँ कोई हम डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं जो तुम्हें दिक्कत होगा, आगे चलकर हम डिफिनेशन भी लिखा देंगे। चरमान किसे कहते हैं, अचरमान किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या करना, तुमको समझना है कि चरमान किसको कहते हैं, अचरमान किसको कहते हैं। बताओ कि किसी को पता है? रे किसी को पता है चरमान अचरमान? देखो चरमान होता है ABCD से लेकर XYZ तक, समझ गया। और अचरमान 1 2 गिनती जो होता है, गिनती की संख्या, समझ गया, वो अनंत तक, समझ गया। चरमान ABCD से डॉट डॉट XYZ तक। और अचरमान जो होता है ना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट N तक। N मतलब अनंत तक, जहाँ तक तुम गिनती कर सकते हो, जहाँ तक तुम गिनती कर सकते हो वो सभी क्या है, अचरमान। और ABCD का जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं अक्षर ABCD में, सभी क्या है, चरमान। तो समझ गया चरमान किसको कहते हैं, अचरमान किसको कहते हैं। जल्दी बोलो, समझा या नहीं समझा? चरमान और अचरमान, जल्दी बोलो। चरमान और अचरमान, समझ गया ना सभी, चरमान और अचरमान। चलो जल्दी बोलो। इसमें x तथा y का मान निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे इसमें रे? x और y का मान निकालना इसमें सीखेंगे। इस अध्याय में क्या सीखेंगे? x और y का मान निकालना। तो सबसे x और y का जो मान निकालेगा, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए ना कि x y क्या है। तो क्या है x y, जल्दी बताओ। x y क्या है? x y देखो किस में आता है, तो इसमें आ रहा है ना, चरमान में। तो x y क्या है, चरमान है, समझ गया। तो ये चरमान, वही चरमान जो है x y का मान निकालना सीखेंगे। अब बोलोगे तुम लोग कि ABCD में तो सब कुछ आता है, ABCD A और B का ही मान निकालना क्यों नहीं सीखेंगे? तो वो भी सीख सकते हो, लेकिन इस अध्याय में x और y इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसीलिए x y का मान सब बोलते हैं कि x y का मान निकालते हैं, समझ में आया। क्योंकि समीकरण जहाँ भी देखेगा तुम x और y से ही सूचित किया रहता है। तो हम क्या करते हैं, x और y का ही मान निकालते हैं। ABCD भी लिखा रहता है, समझ गया, तो वहाँ पे दूसरा मान होता है, वो भी आगे चलकर हम बताएंगे, समझ में आया। तो ख़ास तौर पे हर समीकरण जो देखेगा तुम 7वां 6ठा 7वां से लेकर वहाँ 10वां तक, ऊपर और क्लास तक, तुम लोग तो अभी 9वां 10वां में हो, तो वहाँ तक देखोगे तो ये x और y और z ये सब मान हर जगह प्रयोग होता है, हर जगह निकाला जाता है समीकरण के तौर पर। तो हम लोग जो है x और y का मान जो निकालते हैं, समझ गया, वही आज सीखने वाले हैं। और वो भी देखो एक चर और दो चर, इसीलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 1 और 2 को चर इसमें है कि नहीं, 2 को चर है, 1 2, तो 2 चर, यानी कोई भी समीकरण होगा उसका 2 को चर होगा और दोनों चर का मान निकालना, समझ गया। तो किस तरह हम निकालेंगे, कौन कौन सा विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण के मान निकालने का x y का, वो पहले विधि जानेंगे कौन कौन से हैं।
समझ में आया? जल्दी बोलो। तो समझ गया। x और y का मान निकालना सीखेंगे तो कौन कौन से विधि होता है जो x और y को हम निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से x और y को मान निकाल सकते हैं। तो इसमें 4 विधि होता है। x और y का मान निकालने के लिए 4 विधि होता है। कितना विधि? 4 विधि। 4 विधि से निकाल सकते हैं। कौन कौन विधि है? 4 गो रे, जल्दी बोलो कौन कौन विधि है? 4 गो। पहला है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और दूसरा कौन सा है? जल्दी बोलो, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि बोलो जिससे x और y का मान निकालेंगे, वर्ज, वो जोरो संजो, वर्ज गुणन विधि, या इसी को हम लोग बोलते हैं जादू विधि। जादू विधि ये भी बताएंगे, जादू विधि, ये दोनों विधि हम बता देंगे, वर्ज गुणन भी और जादू का ट्रिक भी बता देंगे। इसके बाद एक होता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि ये क्या है? ग्राफीय विधि क्या है? ये ग्राफीय विधि आज समझ में? ये क्या है? ग्राफीय विधि। 4 गो विधि का नाम याद हो गया सबको? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि और ग्राफीय विधि। यस या नो? जल्दी बोलो, याद हो गया या नहीं? हो गया याद? बोलो ना, जल्दी बोलो, याद हुआ या नहीं? जल्दी बोलो, सबको याद हो गया है? इन विधि द्वारा हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, x और y का। ये 4 विधि है जिससे x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान इन 4 विधि से निकालेंगे। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम है आलेखीय विधि। समझ गया? ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। समझ गया? ग्राफीय ये इंग्लिश वर्ड हो गया, आलेखीय हिंदी वर्ड हो गया। और इसमें इसके बाद ये 4 विधि x और y का जो मान निकालेंगे, तो ये क्या है? उसके 4 विधि है जिससे हम x और y का मान निकालेंगे। इसके बाद और इसमें क्या सीखेंगे? संगत, संगत। उसके बाद असंगत, असंगत, कितने हल, इन सभी प्रश्न को इस चैप्टर में सीखेंगे। संगत है, असंगत है, कितने हल है, ये सभी इसमें क्या करेंगे? सीखेंगे इस चैप्टर में। समझिया? और भी इस चैप्टर में भिन्न वाले प्रश्न भी आता है। भिन्न वाले प्रश्न। समझ गया? ये सभी क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे। तो चर मान समझ गए, अचर मान समझ गए, x y का मान जो निकालेंगे उसके लिए 4 गो विधि है। चारों विधि देखो दिया हुआ है तुम्हारे सामने, ये सब विधि से निकालेंगे। उसके बाद संगत है या असंगत है या कितने हल है, ये सब पूछेगा, तो ये सब भी सीखेंगे। उसके बाद भिन्न वाला प्रश्न आएगा, उसको भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से हम इस चैप्टर को शुरू करें, ये तो तुमको जो सब पढ़ना है इस चैप्टर में वो सब बताएं। समझ गए? क्या सब पढ़ना है ये सब हम बताए। कुछ ऐसे चीज़ है जो अभी यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो आगे चलकर जैसे ही क्लास हम निकालते जाएंगे वैसे बताते चलेंगे। समझ गए? तो इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये सब मिटा देना। समझ गए ना सभी से क्या सब पढ़ना है? मिटा दे। चलो कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। एक साबुन प्लस एक पेन, एक साबुन और एक पेन। क्या लिए रे? यहाँ बोर्ड पे देखो, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो गया। एक साबुन एक पेन। समझ गया? बोर्ड पे क्या लिखे हैं? एक साबुन एक पेन।
मान के चलो साबुन कितने रुपया में देता है आजकल, लाइफ बॉय हो, लक्स हो, और भी डिटोल साबुन आता है, तो कम से कम 10 और 5 रुपया का देता है कि नहीं। एक साबुन ले लिए 10 रुपया में और एक साबुन ले लिए 5 रुपया में, कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हुआ रे, बोलो न रे, 15। कितना रुपया हुआ, 15। चलो अब यहीं पे हम एक के जगह 8 साबुन प्लस 9 पेन, कितना रुपया हुआ जल्दी बताओ। 8 साबुन 9 पेन, कितना रुपया हुआ। 8 साबुन 9 पेन, जल्दी बताओ 8 साबुन कितना और 9 पेन कितना हुआ। तो देखो कैसे, तो 8 गुना 10 प्लस 9 गुना 5, तो 8 दिन 80 और प्लस में 9 पचे 45, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा नहीं। इस तरह अगर कह दे कि 10 गो साबुन है 20 गो पेन है तो कितना रुपया हो जाएगा रे, 10 गो साबुन और 20 गो पेन का। 10 गो साबुन हो गया और 20 गो पेन है, कितना रुपया हो गया जल्दी बताओ। 10 गो साबुन 20 नहीं 10 गो साबुन और 20 गो पेन, कितना रुपया हो गया जल्दी बताओ। तो कैसे बताएंगे, तो 10 गो साबुन, एक साबुन का दाम 10 रुपया तो 10 गो का 10 से गुना, और एक पेन का दाम 5 रुपया तो 20 को 5 से गुना, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे भी हो जाएगा 100, दोनों मिला के 200, दोनों मिला के 200, कितना हुआ रे दोनों मिला के 200। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। चीनी खरीदता है ना तुम लोग, चीनी का भाव 40 रुपया केजी है और चावल का भाव 25 रुपया केजी है, तो 5 केजी चीनी और चावल, 5 केजी चीनी और 5 केजी चावल का मूल्य बताओ, जल्दी बताओ रे। चीनी का भाव यानी चीनी जो कीमत है वो 40 रुपये केजी है और चावल का कीमत 25 रुपये केजी है, तो 5 केजी चीनी और 5 केजी चावल का मूल्य बताओ, जल्दी बताओ कितना रुपया होगा। तो देखो 40 गुना 5, 40 गुना 5 कितना हो जाएगा 200, 40 गुना 5 200। अब यहाँ चलो 25 रुपये केजी है तो 25 गुना कितना केजी है 5 केजी 5, तो ये 25 पंचे 125, कितना हो गया 25 पंचे 125। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 200 और प्लस में 125 तो कितना हो जाएगा 325 रुपया। 325 रुपया किसका कीमत हुआ, चावल और चीनी का कीमत कितना हुआ रे 325 रुपया। मान के चलो सुरेश को 10 किलो चीनी लेना है, सुरेश को कितना किलो रे 10 किलो चीनी लेना है और 15 किलो चावल लेना है, कितना 15 केजी चावल, तो बताओ कितना रुपया होगा। सुरेश को 10 किलो चीनी लेना है, 15 किलो चावल लेना है खीर बनाने के लिए, कितना रुपया देना पड़ेगा जल्दी बताओ। तो 40 रुपये केजी है, कितना केजी लेना है रे 10 केजी चीनी और 25 रुपये केजी है, कितना केजी लेना है 15 केजी चावल। तो देखो हम क्या करेंगे 40 को गुना कर देंगे 10 से, ये हमारा हो जाएगा 400 रुपया, और 15 रुपया केजी है चावल और कितना लेना है 15 किलो, 25 रुपया केजी है 15 किलो लेना, सॉरी बच्चे 15 किलो लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुना 15, 15 पचे 75 हाथ में 5, 15 दूना 30 7 37, 375 ये हो गया, 400 प्लस 375 कितना हो गया 775, 775 रुपया लगेगा उसको 10 किलो चीनी और 15 किलो चावल खरीदने में। यहाँ तक सभी समझ गया, इनको मिटा दे रे जल्दी बोलो।
तो हमने क्या सीखा, बोलो रे, हमने क्या सीखा? एक वस्तु का कुल मालूम हो तो दूसरी वस्तु को निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का कुल मालूम हो, एक वस्तु है, अगर उसका कुल कीमत तुम्हें मालूम है तो दूसरी वस्तु का कीमत निकाल सकते हो, दूसरी वस्तु का कीमत निकाल सकते हो। अब जैसे मान के चलो, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान के चलो कि तुम चीनी है कितना रुपये, 40 रुपये केजी चीनी है, ये मालूम है हमको 40 रुपये केजी चीनी है। हम 5 केजी चीनी लेते हैं, 5 केजी चीनी, अब प्लस में 2 केजी चावल, कुल मिलाकर हमने दिया उसको 300 रुपया। कुल मिलाकर कितना दिया रे? 300 रुपया। कुल कितना दिया? एक वस्तु और कुल मालूम हो, एक वस्तु और कुल मालूम हो तो दूसरी वस्तु को निकाल सकते हैं। तो एक वस्तु हमें मालूम है ना, क्या रेट है उसका? 40 रुपये किलो है कि नहीं? चीनी मालूम है, तो 5 केजी चीनी प्लस 2 केजी चावल लिया। एक दुकानदार से 5 किलो चीनी और 2 किलो चावल खरीदे जब, तो 300 रुपया हम उसको दिए। तो ये बताओ कि 5 केजी चीनी, तो 5 केजी, 1 केजी का हमें तो मालूम है कितना है रे, तो 40 गुना 5 केजी हुआ कि नहीं? और यहाँ पे 2 केजी, ये तो मालूम नहीं है ना, नहीं है, बराबर कितना दिया है? 300 रुपया। तो ये तो तुमको हो गया कितना, 40 पंचे 200 प्लस 2 केजी बराबर 300 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जो चावल है, चावल के बदले हम उपयोग इसका नाम कुछ मान लेते हैं कि हमें जब मालूम नहीं है तो कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं? अगर तुम्हें मालूम नहीं है रेट तो कुछ ना मानना पड़ेगा ना। मान लिया कि x रुपए किलो चावल है तो 2x हो गया, ये भी यहाँ पे मान लेते हैं। तो अब ये 2 जो है, ये 200 चीनी का दाम, तो इसको इधर रख लेते हैं, 300 में से 200 घटा देते हैं, इसको उधर ले जाके घटा देते थे, कितना बचता है? 100 रुपया बचता है कि नहीं? यानी यहाँ पे केजी अगर रखा था तो केजी भी रखेगा चावल, केजी भी रखेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो 2 केजी का कितना हुआ? 100। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 2 काटेगा तो कितना निकलेगा? 50। तो चावल का भाव क्या पड़ा रे? कीमत 50। तो 50 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 ये और 200 ये दोनों मिला के कितना हुआ? 300। तो हो गया ना 300। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे कोई भी मान। अगर एक वस्तु और कुल मालूम हो, तो एक वस्तु का कीमत मालूम हो और कुल मालूम हो। अपने भाषा में ये बात लिख सकते हो तुम लोग कि एक वस्तु का कीमत मालूम हो और कुल मालूम हो तो दूसरी वस्तु की कीमत हम निकाल सकते हैं। एक वस्तु का कीमत मालूम हो और कुल मालूम हो, कुल यानी कि जितना तुम पेड किया है वो मालूम हो, तो तुम दूसरी वस्तु का कीमत निकाल सकते हो कि ये किस भाव हमें दिया है। समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ गए रे? अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो कि हमें जो है ना चीनी का कीमत मालूम है और ना ही चावल का कीमत मालूम है। तब हम क्या करेंगे? चीनी का कीमत को भी मान लेंगे कुछ, चावल का कीमत को भी मान लेंगे कुछ। तो क्या मान लेंगे? कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें x और y मानना है। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्या मानना है? x और y मान सकते हो, a और b भी मान सकते हो। समझ गया? लेकिन हम शुरू में क्या बताए? x और y से यहाँ पे ज़्यादा मान निकालेंगे तो x और y मानने में अच्छा लगता है, और यहाँ इस चैप्टर में x y का मान भी हम लोग निकालते हैं। जितने भी सवाल आएगा x और y, तो चीनी को मान लिए x रुपया और चावल को मान लिए x रुपया। अगर हमें किसी वस्तु का कीमत मालूम नहीं हो तब, समझ गया? तो हम क्या करेंगे? मान के चलो x और y को जोड़े तो कितना हुआ? 300 हुआ कि नहीं हुआ?
ये 5x है, ये कितना है 2x। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें कितना रुपया देना पड़ा, 300 रुपया। हमें किसी का मालूम नहीं, तो यहीं से जन्म हो जाता है XY का। यहीं से क्या होता है, XY का। जैसे ही हमें मालूम नहीं होता है कि वस्तु का कीमत क्या रेट है, नहीं है, तो हम मान लेते हैं कुछ, वहीं से X और Y का जन्म हो जाता है। कुछ भी माने, तुम A मान लो AB, तो AB का जन्म हो जाता है, समझ गया। KY मानो तो KY का, JK मानो तो JK, MN मानो तो MN, वहीं से क्या होता है, उसका उत्पन्न हो जाता है या उसका जन्म हो जाता है। वहाँ से मानना शुरू कर देता है, वहीं से मान निकालना। चलो यहीं से हम सवाल शुरू कर देते हैं। मान के चलो कि x + y = 30। एक सेब है, एक आम है, दोनों मिलाकर 30 रुपया लिया, समझ गया। तो हमें तो ये मालूम नहीं है, समझ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि x = 5 रुपया। x का मान कितना है, 5। x का मान कितना है, x का मान अगर हम 5 ले लेते हैं तो y का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर हम x का मान लेते हैं कि 5 है तो y का क्या होगा, जल्दी बोलो। जिस तरह हमें मालूम नहीं था तो हमने मान लिया इसका कीमत x रुपया है, उसी तरह हमने मान लिया कि x = 5 रुपया, तो y बराबर कितना होगा। तो x के जगह हम लिख देंगे 5 + y = 30। यहाँ y बराबर, ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो 30 - 5, तो y बराबर कितना हुआ, 25। कितना हुआ y बराबर 25। अगर y बराबर 20 तो x + y = 300। बताओ जल्दी, x का मान क्या है। अगर y बराबर 20 हो तो x बराबर व्हाट, x का मान क्या होगा जब x + y = 300। x + y = 300, x + y = 300, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि y बराबर 30 माना गया है, तो x प्लस ये सॉरी बच्चे 20, तो 20 = 300। x बराबर 300, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 20, तो x बराबर कितना हुआ रे, 280। x बराबर 280, समझ में आया, x बराबर 280। इसी तरह कोई एक मान अगर दे दे, दूसरा मान x y में भी निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत होगा किसी को निकालने में। अगर x y में किसी एक का मान दे दिया तो दूसरा मान तो आसानी से निकल जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को। इधर भी तुम लोग जो अभी निकाला है ये सब, कोई दिक्कत हुआ किसी को निकालने में। चलो मान के चलो, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि चावल हमें मालूम है कि 20 रुपये किलो है, तो 2 किलो चावल और 5 किलो चीनी, तो चीनी का दाम बताओ जल्दी। अगर तुम्हें मालूम है कि चावल का रेट, चावल का कीमत है 20 रुपये केजी, 20 रुपये केजी, तो बताओ जल्दी 2 केजी चावल लिया और 5 केजी चीनी लिया, 300 रुपया दिया, तो चीनी का कीमत क्या हुआ, जल्दी बताओ चीनी का कीमत क्या हुआ। देखो कि चावल का भाव हमने बता दिया, कीमत बता दिया ना, 20 रुपये केजी है, तो 5 केजी चीनी है, 2 केजी चावल है, 300 रुपया दिए। तो यहाँ पे 5 केजी तो 5x प्लस यहाँ पे 2y है, तो यानी y तुमको हो गया 20, तो 2 × 20 = 300। यहाँ पे देखा 5x प्लस 20 दूना 40 = 300, 5x = 300, ये 40 उधर चलेगा माइनस में 40, 5x बराबर कितना हुआ 260, 40 घटा दिए कितना हुआ 260। अब x इधर रख लिए तो दोनों गुना में है, 260 बटा में 5 कट जाएगा, ये 25 25 और 5 दूना 10, x बराबर 52। यानी चीनी का भाव कितना आया, 5 × 52 करो कितना होता है 260, अब प्लस कितना हुआ ये 40, दोनों मिला के कितना हुआ 300, हो गया कि नहीं। चलो बना लिया, देखो आसान है ना। अगर मान लो हम कह दे 10 किलो चीनी और 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी और 10 किलो चावल, आज समझ में, 10 किलो चीनी और 10 किलो चावल, और कुल मिला के 700 रुपया दिया। और चावल का भाव वहाँ पे इस बार चीनी का भाव हम बता देते हैं कि 25 रुपये किलो है, और चावल का भाव बताओ तो क्या होगा, जल्दी बताओ, इसको बताओ तुम लोग कितना होगा। मान लीजिए चीनी जो है ये कितना है रे 10 किलो है, चावल भी मान लेते हैं 10 किलो है, और दोनों मिला के कितना पैसा दिया 700, और चीनी है 25 रुपये केजी, कितना है 25 रुपया केजी।
जबकि इस समय चीनी 25 रुपये केजी नहीं है, कि मान के चलते 25 रुपये किलो है, तो 10 किलो चीनी या प्लस 10 किलो चावल दोनों लिया तो कितना 700 रुपया दिया। चावल का कीमत क्या हुआ 1 केजी का, जल्दी बताओ 1 केजी चावल का कीमत बताओ, जल्दी बताओ 1 केजी चावल का कीमत। ध्यान से देखो, तो हमने जो अभी बताया कि चीनी का भाव है कितना रुपए, 25 रुपये 10 किलो चीनी, तो 10 गुना कर देंगे 25, ये हो जाएगा कितना 250। 700 में अगर 250 को घटाता है 700 में से 250 को, समझ गया कितना बचता है 450 बचता है कि नहीं। अब तुमको पता है कि 10y बराबर 450 बचा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 450 बटा 10, ये इधर गुना में है उधर चला जाएगा भागा में, ये और ये कट गया, तो y कितना हुआ 45। तो ये चावल का भाव कितना निकला 45 रुपये केजी। आए समझ में, आगे बढ़ जाए यहाँ से, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के। चलो x और y का मान निकालो, x, y का मान निकाले। ये सब मान निकालने के लिए सीखो, समझ गया। मान के चलो x बराबर 5 हो तो, x बराबर 5 हो तो 2x प्लस 5y बराबर 30, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर व्हाट, जल्दी y का मान बताओ। x बराबर 5 हो तो y बराबर कितना होगा, x बराबर 5 तो y बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन एक और दे देता हूँ, x प्लस y बराबर 8 तो y बराबर व्हाट, x प्लस y बराबर 8 तो y बराबर व्हाट। एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि x का मान अगर -3 तो y बराबर व्हाट, जबकि x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, y बराबर दिया है -5 तो x बराबर व्हाट, 2x प्लस 2y बराबर 10, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इस सवाल को निकाल के तेजी से। चलो तो देखो x बराबर 5 हो तो y का मान निकालना, तो क्या करेंगे हम, तो 2 गुना 5 प्लस 5y बराबर 30। यहाँ आप देखो ये कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया कि नहीं, तो 5y बराबर, ये 10 इधर प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, 30 माइनस 10, तो 5y बराबर कितना 20 हो गया। y बराबर 5 इधर गुना में उधर चला जाएगा भागा में 5, कितना 4, तो y बराबर कितना निकला 4, कितना निकला रे y बराबर 4। अब यहाँ पे देखो वही मान यही मान लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 5 है प्लस y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5, y बराबर 3, y बराबर कितना निकला 3। आज समझ में, तो y का मान कितना निकला 3, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना है माइनस में 3 है, तो यहाँ x के जगह माइनस में 3 अब प्लस में y बराबर 10। अब y बराबर ये माइनस इधर है उधर जाएगा 10 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा, इधर ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो y बराबर कितना निकला 13, कितना निकला रे 13। अब यहाँ पे देखो y का मान दे दिया है माइनस में 5, तो x बराबर व्हाट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2 इंटू में लिख देंगे -5 बराबर 10। यहाँ आप देखो इसको गुना करेगा तो 5 दूना 10, तो -10 हो जाएगा, 2x माइनस 10 बराबर 10। देखो 2x बराबर ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा रे यहाँ पे 2x बराबर 20, x बराबर 20 है, ये इधर गुना में उधर चला जाएगा भागा में कट के 10, x का मान कितना निकला 10, कितना निकला रे यहाँ पे 10, x का मान 10। इस प्रकार तुम लोग निकाल सकते हो। एक और दे दे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एक दे दे। चलो x बराबर 3 तो y बराबर व्हाट,
x बराबर 3 तो y बराबर व्हाट, चलो ले लेते हैं 5x प्लस 4y। x बराबर 3 और y बराबर 1 तो 5x प्लस y बराबर व्हाट, जल्दी बताओ कितना होगा। 4y बराबर 4 दे देते हैं, 4y बराबर व्हाट, निकालो जल्दी निकालो तो कितना निकलता है। x बराबर 3 और y बराबर 1 तो 5x प्लस 4y बराबर व्हाट, कितना होगा जल्दी बताओ। तो देखो तो x के साथ हम क्या करेंगे, 5 गुना x का मान 3 है 3 प्लस 4 गुना y का मान 1 है 1 बराबर कितना होगा, तो 5 तिया 15 प्लस 4 बराबर 19, कितना हुआ 19। एक और ले लेते, x बराबर -3 और y बराबर 2 तो 5x प्लस 9y बराबर व्हाट, जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा तेजी से। x बराबर -3 और y बराबर 2 तो 5x प्लस 9y बराबर व्हाट, कितना होगा जल्दी बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे देखो तो 5x है ना, तो 5 यानी 5 गुना x का मान -3 प्लस 9 गुना 2 बराबर व्हाट। यहाँ पे देखो 5 तिया -15 प्लस 9 दूना 18 बराबर व्हाट, तो 18 में से 15 गया तो कितना हुआ रे 3, कितना निकला 3, कितना निकला रे 3, दोनों का जोड़ कितना निकला। तो ये सब समझ गया है ना, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा बताते हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम चलेंगे अगले क्लास लेकर। चलो अब जो है हम कुछ मान देते हैं, तुम लोग को जोड़ घटाव सिखाते हैं, जोड़ घटाव बना लेता है ना, चलो जोड़ घटाव यहाँ सीखो जल्दी बताओ। -5 प्लस 9 बराबर कितना होगा, 10 - 9 प्लस 3 बराबर व्हाट, -11 प्लस 12 -3 प्लस 14 बराबर व्हाट, जल्दी बताओ फटाफट बताओ कितना कितना होगा। -12 प्लस 13 -2 प्लस 4 बराबर व्हाट, जल्दी क्वेश्चन बताओ, तुम लोग जानते हो तो। -3 - 4 बराबर -4 प्लस 3 बराबर, देखो बचपन में ये सब सीखा होगा तुम लोग, जब तीसरा चौथा क्लास में पढ़ता होगा तब ये सीखता होगा, तीसरा चौथा क्लास में पढ़ रहा हो उस समय सीखता होगा। -5 और प्लस 9 तो 9 में से 5 घटाओ कितना बचा 4, समझ में आया। यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 10 और 3 कितना हुआ 13, 13 में से 9 गया कितना बचा रे 4। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, तो 11 3 14 14, ये प्लस में है ये प्लस में, 14 और 12 26, इधर भी कितना हो गया 14, 26 में से 14 चला गया, 14 14 कैंसिल, तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 12, देख लो तुम लोग घटाकर। यहाँ पे देखो -12 - 2 तो 12 2 कितना हो गया 14, और यहाँ पे प्लस 13 और प्लस 4 तो 13 4 17, तो 14 में से 17 में से अगर 14 को घटा दे तो कितना बचता है 3। यहाँ पे देखो दोनों सेम चिन्ह है, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा, तो -7। यहाँ पे देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी इस माइनस में से ये प्लस घटेगा तो कितना बचेगा -1। ये तो तुम लोग को सभी को मालूम है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब तुम लोग को हम सिखाएंगे अगले दिन पूर्णांक में बदलना, पूर्णांक में बदलना सीखे, ये पॉइंट नोट कर लो, पूर्णांक में बदलना सीखे, किस तरह हम पूर्णांक में बदलेंगे ये हम कल बताएंगे अगले दिन, समझ गए। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए ये सवाल जो है हम कल बताएंगे, कल सिखाएंगे पूर्णांक में बदलना सीखे, समझ गए। तो चलिए इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए बेल आइकन बटन दबाना
ज़रूरी है। समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समझ गए? धन्यवाद।